मिट्टी, बेजुबान लेकिन जीवंत जीवाणुओं का समूह, जिसका अस्तित्व न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि जिस पर हर जीव निर्भर है। मिट्टी जो एक आकार देती है हमारे आज और कल को। लेकिन क्या हम इतनी महत्वपूर्ण संपदा इस मिट्टी का शोषण नहीं कर रहे? जी हाँ, ये मसला थोड़ा गंभीर है। हमें सोचना होगा कि हम आए दिन क्या क्या अत्याचार करते हैं इस मिट्टी के साथ। हर फसल के लिए हम इनका भरपूर दोहन करते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए भरपूर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करते जाते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये मिट्टी की सेहत के लिए अच्छा भी है या नहीं। आपको नहीं लगता कि ये बस उसी प्रकार है जैसे कि कभी दौड़ लगाने के पहले किसी को भरपूर टॉनिक पिलाना? ऐसा करना निस्संदेह घातक है। तो आपकी इन्हीं भ्रांतियों और मिट्टी के प्रति असंवेदनशीलता को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं अपना ये विशेष भाग, जो कि मिट्टी जांच पर आधारित है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं मिट्टी जांच के विषय में। सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बनी धरती की ये ऊपरी परत यानी मिट्टी, क्षेत्र व गुणों के आधार पर कई रंग रूपों में इसकी अलग अलग पहचान है। मिट्टी जांच से न सिर्फ आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को परख पाते हैं, बल्कि ऐसा करने से आपको अपने मिट्टी की क्षमता और समस्या दोनों मालूम हो जाती है। और फिर उस आधार पर आप वही रसायन डालते हैं जिसकी जरूरत आपकी फसल को होती है। मिट्टी जांच किए जाने की मुख्य रूप से 3 वजहें होती हैं। पहला, सघन खेती के कारण मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी एवं सुधार के लिए। दूसरा, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए। और तीसरा, मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत है, उसकी जानकारी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जांच के लिए खेत से मिट्टी का नमूना लिया कब जाए। तो आपको बता दें कि गर्मियों में रबी फसल की कटाई के बाद से लेकर खरीफ की बुआई के पहले तक मिट्टी का नमूना लिया जा सकता है, या जहां लगातार पूरे वर्ष फसलें ली जाती हों, वहां कटाई के तुरंत बाद मिट्टी जांच के लिए नमूना लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुवर्षीय या खड़ी फसल में पौधों की कतार के बीच से नमूना लेना चाहिए। तो आपने जान लिया कि मिट्टी जांच के लिए नमूना कहां से लेना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि मिट्टी जांच के लिए जो नमूना आपको लेना है वो आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो। तो आइए अब गौर करते हैं मिट्टी जांच के लिए नमूना इकट्ठा करने के सभी तकनीकी पहलुओं पर। मिट्टी जांच के लिए नमूना एकत्र करने में आपको कुछ उपकरणों व सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, जैसे ऑगर, खुरपी, कुदाल, कपड़ा या पॉलिथीन बैग, टैग, सुतली, 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर चौड़ाई का पॉलिथीन शीट और मार्कर। आइए अब नमूना लेने की विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 8 से 10 जगह से वी आकार के 6 इंच गहरे गड्ढे बनाएं। इसके बाद खुरपी की सहायता से वी के आकार के किनारे से 1 सेंटीमीटर मोटे परत खुरचकर साफ मिट्टी को एक थैले में जमा कर लें। सभी 8 से 10 स्थानों से प्राप्त नमूनों को जमा करने के बाद संयुक्त नमूना बनाकर इसमें से कंकड़, पत्थर, घास पत्ती आदि चुनकर बाहर निकाल दें। फिर एकत्रित मिट्टी को 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर चौड़ाई पॉलिथीन शीट पर गोलाकार में फैलाकर 4 हिस्सों में बांट लें। अब 2 आमने सामने के हिस्सों को रखकर बाकी के 2 हिस्सों को फेंक दें। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक कि नमूने की मृदा करीब 0.5 किलोग्राम न रह जाए। सूखी मिट्टी के नमूनों को थैली में भरकर मृदा नमूना पत्रक में किसान भाई अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर, तिथि, पूर्व में ली गई फसल, प्रस्तावित फसल,
और मिट्टी टैग लेने का उद्देश्य लिखने के बाद मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेज दें और फिर मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार ही फसल का उत्पादन करें। किसान भाइयों, जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे खाद या उर्वरक डाले गए स्थान से नमूना नहीं लेना चाहिए, वृक्षों के नीचे से नमूना ना लें, सिंचाई की नाली या मेड़ के बिल्कुल पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। खेत में अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो पंक्तियों के बीच से ही नमूना लेना चाहिए। अगर फसल के लिए नमूना ले रहे हो तो सतह से 6 इंच गहराई तक लें। वहीं अगर उद्यानीकरण के लिए नमूना लेना हो तो सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक नमूना लेना बेहतर होता है। ध्यान रहे, फसल बुआई से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही नमूना प्रयोगशाला को भेज देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नमूना कहाँ भेजना होता है और उसमें कितने पैसे लगते हैं। तो आपको बता दें कि आप जब चाहें अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहां से सहयोग पा सकते हैं। और खास बात तो ये कि मिट्टी जांच की सुविधा हर केवीके में निःशुल्क दी जाती है, इसलिए आप मिट्टी का नमूना किसी भी केवीके में जमा कर वहीं से जांच की रिपोर्ट पा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस भाग को देखने के बाद आपने मृदा परीक्षण के सभी तकनीकी पहलुओं को बखूबी समझ लिया होगा। जरा सोचिए, जब आप खुद बगैर जांच के दवा नहीं लेते तो आखिर उस मिट्टी के साथ इतने अत्याचार क्यों? अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपके खेत की मिट्टी स्वस्थ हो सकती है तो क्या आप उसका परीक्षण नहीं कराना चाहेंगे? किसान भाइयों, मेरी माने तो मिट्टी जांच कराएं और उर्वरा भूमि से अच्छी पैदावार पाएं।